कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, कंपनी प्रक्रिया और धातु क्रम एसपीसी लोहा और अलोहा क्षेत्र में टर्निक समाधान प्रदान करता है, जिसमें प्रक्रिया संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों, एल्युमिनियम संयंत्रों और अन्य धातु कर्म परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में शामिल है। अब इस पर एक न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो जोरदार तेज़ी ऐसे समय में आई है जब कंपनी ने बताया कि उसे 232 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट के लिए हड्डी गोल्ड माइंस लिमिटेड HGML की अंतिम मंजूरी मिल गई है। BSE फाइलिंग में कंपनी ने कहा है, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारी कंपनी कंटेंशन के लिए वर्ष 2023 में प्राप्त कॉन्ट्रैक्ट समझौते पे 232 करोड़ रुपए के कुल मूल्य के लिए हंडी गोल्ड माइंस लिमिटेड से अंतिम स्वीकृति प्रमाण पत्र मिल गया है। कंपनी के मुताबिक ये प्रमाण पत्र 22 अगस्त 2024 को प्राप्त हुआ है, जो पुष्टि करता है कि इंस्टॉल सिस्टम और सभी इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट, उपकरण, DC, AC, ड्राइविंग PLC सिस्टम का परीक्षण 11 kV ग्रिड पावर और डीजल जनरेटर पावर के साथ किया गया था। प्रमाण पत्र में ये भी पुष्टि करता है कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार 1 साल की वारंटी अवधि में पूरी की गई है। अब इसके अपन मार्केट कैप की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका मार्केट कैप, हाँ, अब इसके अपन रिटर्न की बात कर लेते हैं। रिटर्न इज प्राइस परफॉर्मेंस, यानी एक हफ्ते का इसका रिटर्न है 38.61% का रिटर्न दिया है पॉजिटिव। एक महीने में इसने दिया 39.82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 महीने में इसने 35.95% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 साल में दिया इसने 69.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 साल में 472.81% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब इसकी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। 1 मंथ एवरेज क्वांटिटी ट्रेड हुई इसकी 4 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है और 1 वीक एवरेज क्वांटिटी ट्रेड हुई 10 लाख, जो कि 4 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। या सैटरडे में इसमें 8 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो कि 4 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है और टुडे में इसकी क्वांटिटी 27 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जो कि 8 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। अब दोस्तों, इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है और ये कंपनी की स्थापना 2021 में हुई थी। तो दोस्तों, इसका मार्केट कैप 3,986 करोड़ का है। करंट प्राइस का 25.50 रुपये है और हाई इसका 26.70 है। ये अपने हाई के आसपास ही ये कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा है, जो कि 52 वीक में अपने इसने 26.70 का जो हाई बनाया था उसी के आसपास में ट्रेड कर रहा है और लो इसका 11.90 का, स्टॉक पी इसका 154 का है, इंडस्ट्रीज पी इसका 35.98% का है। बुक वैल्यू इसकी 7.74 की, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC 4.25% का है, ROE इसका 1.96% का है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, जैसे कि ये 11.90 पे जैसे लो है इसका, तो आपको करना क्या है कि अभी इसमें आप इन्वेस्ट ना करें तो सही रहेगा। जब ये लगभग 8 रुपये के समथिंग, 8 या 7 रुपये के समथिंग आए, तो आप इसको 2026 तक आप इससे रख सकते हैं और इसके बीच में भी अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप इसको सेल करके निकल लें, फिर इसे नीचे के लेवल पे ख़रीद लें। इसी प्रकार धीरे धीरे, जैसे आज आपने 1000 ख़रीदा है इसको 8 रुपये के रेट पर या 10 रुपये के रेट पर, फिर ये वो नीचे आता है तो आप इसे क्या करेंगे कि आपको फिर 1000 ख़रीद लेना है।
फिर वो नीचे आता है तो वो आपको 1000 और शेयर खरीद लेना है। इसी प्रकार आप खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और आपने अगर चले तो कि अभी ये अपने 52 के आसपास में चल रहा है, तो आप या अभी इसमें एंट्री करेंगे, हो सकता है एक नीचे आ जाए तो आपको लॉस होगा। तो आप दोस्तों, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जैसे कि 8 रुपये, 10 रुपये और 7 रुपये के इन तीनों को इस रेट पर आए तो ही इसमें इन्वेस्ट करना दोस्तों। तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसकी बुक वैल्यू 7 रुपये 74 पैसे की डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 4 रुपये 25 पैसे का है। आरओई इसका 1 रुपये 98 पैसे का है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। वो क्वार्टर फिगर की बात कर लेते हैं, क्वार्टर रिजल्ट की, या इसका क्वार्टर रिजल्ट में देखते हैं अपन। तो 2023 दिसंबर 140 करोड़ 70 लाख की सेल करी थी इसने, और मार्च में इसकी 147 करोड़ 82 लाख की सेल हुई, यानी कि कंपनी की सेल बढ़ी हुई है। और जून में 175 करोड़ 82 लाख की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2023 में 186 करोड़ का 186 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था, जो कि अब बढ़कर 6 करोड़ 84 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और जून 2024 में 24 करोड़ 21 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। ओपीएम की बात कर लेते हैं। तो ओपीएम इसका दिसंबर 2023 में 1.32% का ओपीएम इसका नेगेटिव था। अब मार्च 2024 में 4.63% का ओपीएम पॉजिटिव हो गया। और जून में 2024 में 13.77% का ओपीएम इसका बढ़ गया, यानी ओपीएम भी इसका बढ़ चुका है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसकी 2 करोड़ 38 लाख की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट इसका 8 करोड़ 8 लाख हुआ है। और ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस 0.5 का है। ईयर बाई ईयर, यानी कि साल दर साल की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, साल दर साल में कंपनी की बढ़िया सेल हुई है। अपन देखते हैं साल दर साल में। तो कंपनी मार्च 2023 में 389 करोड़ की सेल करी है कंपनी में, और जो बढ़कर मार्च में 561 करोड़ की सेल हुई है। और टीटीएम में 594 करोड़ की सेल हुई है। तो दोस्तों, और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2023 में इसमें 56 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो 56 करोड़ का नेगेटिव में था, जो अब पॉजिटिव में आ चुका है। मार्च में 26 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और टीटीएम में इसका 38 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका ओपीएम भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ने लगा है। ओपीएम की बात कर लेते हैं। तो ओपीएम इसका मार्च 2023 में 15% का नेगेटिव में था, और मार्च 2024 में 5% का हुआ। और टीटीएम में 6% का इसका ओपीएम हुआ है। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसकी 46 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट इसका, यानी कि 2023 में इसका नेगेटिव में था 5 करोड़ का, जो अब प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट में हो गया। ये 23 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। और टीटीएम में 26 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस तो इसका 0.17 का हुआ है। तो दोस्तों, कंपनी आगे बढ़ने की कगार पे चल रही है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ के टीटीएम में इसकी 28% सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो 3 साल में इसने 29% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। और टीटीएम में 124% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। तो 5 साल का इसका 22% का है स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है इसने। और 3 साल का 82% CAGR से रिटर्न दिया है। और 1 ईयर में 84% CAGR से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। तो
रिटर्न ऑन इक्विटी तो दोस्तों इसकी लास्ट ईयर यानी 1 साल में 2% की रही है। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रिजर्व कंपनी के पास नेगेटिव में 200 करोड़ का, यानी कि पहले कंपनी के पास 2023 में नेगेटिव में था 234 करोड़ का रिज़र्व, और 2023 में मार्च में 235 करोड़ का नेगेटिव में था रिज़र्व। अब घट गया इसका, तो अब घटने के बाद 200 करोड़ का मार्च 2024 में 200 करोड़ का यानी 35 करोड़ कंपनी ने चुकाए हैं। तो अब 200 करोड़ का रिज़र्व कंपनी के पास नेगेटिव में है। बोरिंग की बात करते हैं तो बोरिंग दोस्तों 200 पहले 409 थी, बढ़ गई, अब 455 करोड़ की इस पर बोरिंग हो गई है। अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं 544 करोड़ की। टोटल लाइबिलिटीज़ की 2209 करोड़ की है। फिक्स एसिड इसके पास 31 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है। और अदर एसिड की बात कर लेते हैं 2178 करोड़ का है। टोटल एसिड इसके पास 2209 करोड़ का है। अब दोस्तों अपन कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर होल्डिंग इसकी, प्रमोटर ने मार्च 2024 में अपनी होल्डिंग बढ़ाई। पहले मार्च में 2024 में 26.97% थी, जो जून में इनने 37.65% अपनी होल्डिंग 2024 जून में बढ़ाई थी, जो फिर इन्होंने सेल करी है जून 2024 में। ये जून 2024 में इसने 33.94% की होल्डिंग है दोस्तों, जो कि। और एफआई की बात कर लेते हैं। एफआई की इसमें मार्च 2024 में 0.47% की एफआई की होल्डिंग थी, जो इन्होंने बढ़ाकर 0.65% कर दी है अब। और फिर इन्होंने 0.52% यानी 10% की होल्डिंग इन्होंने सेल की, और 52% की होल्डिंग 0.52% की होल्डिंग अभी एफआई की है। और डीआई की बात कर लेते हैं। तो डीआई दोस्तों, डीआई की यहाँ होल्डिंग 24.93% थी, वो 22.47% की अब डीआई की होल्डिंग बची है। 22.47% की डीआई होल्डिंग। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पब्लिक होल्डिंग 43.07% की पब्लिक होल्डिंग है। तो दोस्तों कंपनी का नाम जान लेते हैं। और कंपनी स्पेच लिमिटेड कंपनी है, ये स्पेच लिमिटेड है, इस कंपनी का नाम देख लीजिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सोमवार को इसको आपको अपनी रडार पर रखना है, तो आप इसको देख लीजिए, आप अपनी रडार में रखिए और इस पर नज़र रखिए।